guys, welcome to the channel. Hope you all are doing good. आई गेस थंबनेल पढ़ के आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि ये वीडियो किन से रिलेटेड होने वाली है। जी हाँ, तो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ये वीडियो है हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही महान साहित्यकार और लेखक प्रेमचंद जी के बारे में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्रेमचंद जी के जीवन से जुड़े, उनके नाम से जुड़े एक बहुत ही छोटे पहलू के बारे में, जिसे मैंने भी हाल फिलहाल में ही जाना है। ज़्यादातर लोग प्रेमचंद के साथ मुंशी लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आइए जानते हैं वह बात जिसकी वजह से प्रेमचंद को लोगों ने मुंशी प्रेमचंद कहना शुरू किया। 31 जुलाई 1880 को जन्मे प्रेमचंद एक महान लेखक होने के साथ साथ आम जनता के लेखक भी हैं। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। जो उनका रियल नाम था वो धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति ने उन्हें प्रेमचंद बना दिया। वह हिंदी के साथ साथ उर्दू लेखन भी किया करते थे। उर्दू लेखन में उन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा हुआ था। धनपत राय के दादा प्रेमचंद जी के दादाजी जो थे वो गुरु सहाय राय और प्रेमचंद जी के पिताजी अजायब राय, दोनों के नाम में कहीं भी मुंशी नहीं था। तो फिर सोचने वाली बात है कि उनके नाम में मुंशी कैसे आया, मतलब उनका टाइटल मुंशी कैसे हो गया। तो आइए जानते हैं इस बात के बारे में। 1930 ईस्वी में राजनेता और विद्वान कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी को महात्मा गांधी ने प्रेरणा दी, जिसके बाद उन्होंने प्रेमचंद के साथ मिलकर हंस नाम की पत्रिका निकाली। इस पत्रिका का संपादन दोनों मिलकर किया करते थे। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी प्रेमचंद जी से 7 साल बड़े थे, तो थोड़ा सा हो जाता है ना। तो उन्होंने अपनी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए यह तय किया कि पत्रिका के संपादन में उनका नाम प्रेमचंद जी के नाम से पहले जाएगा, जिसके चलते हंस के कवर पर संपादक के रूप में मुंशी प्रेमचंद नाम प्रिंट होकर जाने लगा। हंस पत्रिका में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उस टाइम के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो विद्वान लोग हुआ करते थे, वे आर्टिकल लिखा करते थे। और वो लोग जो आर्टिकल लिखा करते थे उसमें लिखी हुई बातों को पढ़ के अंग्रेज़ी सरकार जो थी वो तिलमिला जाती थी। उस टाइम अंग्रेज़ी हुकूमत थी हमारे यहाँ। ये वही समय था जब प्रेमचंद एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। वे अपनी कहानियों और उपन्यास को लेकर तब तक काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। विद्वान होने के बावजूद कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी से कहीं ज़्यादा प्रसिद्ध प्रेमचंद हुए। इससे लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। वे मान बैठे कि प्रेमचंद ही मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद ने कभी भी अपने आप को मुंशी नहीं लिखा। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हंस के सह संपादक थे। यह बात आप इंटरनेट पे भी पता कर सकते हो। और हंस के शुरुआती कवर को यदि देख लोगे आप लोग तो उससे भी आपको पूरा मालूम चल जाएगा कि दरअसल मुंशी जो टाइटल था वो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी का टाइटल था, प्रेमचंद जी का नहीं। इसके अलावा प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा छापी गई उनकी किसी भी किताब पर मुंशी लिखा हुआ नहीं दिखेगा। अभी कुछ महीने पहले ही प्रेमचंद सप्ताह मनाया गया, तो प्रेमचंद पर बात करने के लिए किसी विद्वान को संपर्क किया गया था, जिन्होंने प्रेमचंद पर काफ़ी रिसर्च किया है। तो उनका सबसे पहला कथन यही था कि पहले तो प्रेमचंद को मुंशी कहना बंद करो। प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वो तो हम लोग जान ही गए कि धनपत राय था, लेकिन 1900 ईस्वी के समय उर्दू भाषा का लेखन ज़्यादा होता था, तो प्रेमचंद जी उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनके आरंभिक उपन्यास उर्दू में ही लिखे गए थे। बाद में उन्हीं का हिंदी रूपांतरण भी किया गया। वहीं उर्दू भाषा के लेखक दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया था। किन्होंने दिया था? दया नारायण निगम जी ने दिया था। प्रेमचंद जी को कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता था, और ये नाम इन्हें बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। मुंशी इनका नाम नहीं था। इनकी जीवनी पढ़कर देखिए। हंस पत्रिका में ये कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के साथ संपादन कार्य करते थे, जिसमें उन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद लिखा। एक्चुअली उन्होंने नहीं लिखा, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी ने लिखा था। धीरे धीरे लोग प्रेमचंद जी को ही मुंशी समझने लग गए थे। तो होप कि आप लोगों को भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि प्रेमचंद इज़ ओनली प्रेमचंद, नॉट मुंशी प्रेमचंद।
तो मुंशी जो था वो कन्हैयालाल मानिकलाल जी का टाइटल था, और वो अपनी वरिष्ठता को मेंटेन करने के लिए मुंशी पहले लगा के फिर प्रेमचंद उन्होंने लिखा, जो कि हम लोग समझ बैठे कि मुंशी प्रेमचंद जी का ही पूरा नाम है, जो कि गलत है। चलिए अब इसी छोटी सी जानकारी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Keep watching my channel, keep watching my videos, keep liking, keep sharing, keep subscribing, and thank you a lot for being a part of my channel.